स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय। और आज 26 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है रोमियो की पत्री, उसके 4 अध्याय और उसके 20 और 21 पद के अंदर। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 20 और उसका 21 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, और ना अविनाशी और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हमें अविश्वासी नहीं होना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, उसके वायदों पर, उसके वचनों पर संदेह नहीं करना, पर विश्वास में दृढ़ होकर, हालेलुया, विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में मजबूत होकर, विश्वास में बढ़कर, विश्वास में स्थिर रहकर, विश्वास में दृढ़ होकर जो है परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना है। निश्चय, हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करने पाऊं। निश्चय, निश्चय जाना, हालेलुया, निश्चय जान लिया है, समझ लिया है, इस बात को रिसीव कर लिया है, इस बात को डिक्लेयर कर दिया है, इस बात पर अड़ गए हैं, इस बात पर खड़े हो गए हैं, इस बात पर पूरी तरह से भरोसा रख लिया है, निश्चय जान लिया है कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में पूरी तरह से समर्थ है। यदि परमेश्वर ने अपने वायदों को किया है, अपने वचन में कुछ कहा है, वो पूरी तरह से समर्थ है, सामर्थी है अपने वायदों को पूरा करने का। हालेलुया। वो पूरी तरह से सामर्थी है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम अपनी भूमि के ऊपर उन वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, अपने देश में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में, हालेलुया, यदि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। हालेलुया। हमें विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए। परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। क्या आप परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं आपके घराने को बचते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं आपके परिवार के लोगों को मिलकर आराधना करते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं आपके आस पड़ोस के लोगों को घुटने टेक कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा से इस पृथ्वी को भरते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं अंधों को देखते हुए और बहरों को सुनते हुए और लंगड़ों को चलते हुए और मुर्दों को जिंदा होते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए, पापियों को क्षमा पाते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा को? हालेलुया। क्या आप देखना चाहते हैं परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं? यदि इसका उत्तर हां है, यदि इसका उत्तर हां है तो उसका परमेश्वर ने बताया वो कैसे होगा, उसके लिए विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। और विश्वास में दृढ़ होने के लिए मैं आपको आज 7 बातें बताना चाहता हूं। 7 बातें। पहली बात, हमें विश्वास की तस्वीर बनानी, विश्वास की तस्वीर बनानी है अपने मन में, अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं में हमें विश्वास की तस्वीर बनानी है। दूसरी बात, हमें अपने विश्वास का अंगीकार करना है। हालेलुया। उस विश्वास को सोचना है, हालेलुया, और उसका अंगीकार करना है। हमें अपने विश्वास में कदम बढ़ाना है। हालेलुया। यानी विश्वास को कार्य में लेकर आना है। तीसरी बात यह है कि हमें विश्वास को कार्य में लेकर आना है। चौथी बात, हमें वचन को अपने विश्वास का आधार बनाना है। वचन को
वचन के अनुसार हमको विश्वास करना है, वचन के विरोध में नहीं। वचन जो कहता है उसके अनुसार हमको विश्वास करना है। वचन हमारे विश्वास का आधार होना चाहिए। पांचवी बात, हमें अब उस विश्वास की रक्षा करनी है। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई भी विचार आता है, कोई ऊंची बात आती है, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमको उसको रिजेक्ट करना है। हालेलुया। हमें उस वचन को संभाल कर रखना है, हमें उस वचन की रक्षा करनी है। हालेलुया। उस विश्वास की रक्षा करनी है, और फिर हमें उस विश्वास को ना केवल करना है, ना केवल उसका अंगीकार करना है, बल्कि हमको उसमें कार्य करना है और हमको उसकी रक्षा करनी है और उस विश्वास में बने रहना है। विश्वास में बने रहना है, मांगते रहना है, ढूंढते रहना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है और पुकारते रहना है और बाट जोते रहना है, बाट जोते रहना है। हालेलुया। और साथ ही साथ दूसरों के विश्वास को भी हमें बढ़ाना है, दूसरों के विश्वास को भी हमें बढ़ाना है, गवाही के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी व्यवहार के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा, अपने जीवन की गवाही देने के द्वारा। हालेलुया। अपने जीवन को एक गवाही के रूप में लोगों के सामने दिखाने के द्वारा हमें लोगों के विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। लोगों के विश्वास को हमें बढ़ाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कभी प्रभु ने चाहा तो हम इन सातों बातों को और अच्छे से गहराई से सीखेंगे, लेकिन हमने सीखा है कि यदि हम उन वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, हमें विश्वास में दृढ़ होना है, विश्वास की तस्वीर बनानी है, विश्वास का अंगीकार करना है, विश्वास में कदम बढ़ाना है, विश्वास वचन के अनुसार करना है, विश्वास की रक्षा करनी है, विश्वास में बने रहना है और दूसरों के विश्वास को भी हमें बढ़ाना है। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताकि आप इन बातों को सुने, आप इन बातों को लिखें और इन बातों को अपनाएं और आप जीवन में आशीष पाएं और दूसरों के लिए भी एक आशीष बन पाएं, विश्वास में दृढ़ हो पाएं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, किस प्रकार हम विश्वास में दृढ़ हो सकते हैं। हालेलुया। किस प्रकार एक विश्वासी विश्वास में दृढ़ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास में बढ़ सकता है। प्रेरितों ने कहा प्रभु, लूका 17:5 में, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो हमारा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए। किस प्रकार एक विश्वासी का विश्वास बढ़ने वाला हो सकता है, किस प्रकार एक विश्वासी अपने विश्वास में दृढ़ हो सकता है, कौन कौन सी बातें आज हमने सीखी हैं, जरूर कमेंट कर आप YouTube पर इसी वीडियो के नीचे अपने आंसर को दे। परमेश्वर आपको आशीष दे, विश्वास में आप दृढ़ हो और प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू।